अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। हर घर में इसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, सबकी अपनी पर्सनल रेसिपी होती है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इजी और क्विक गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 2 से 3 चम्मच हम देसी घी के ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह ऑयल या फिर नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 से 3 इलायची डाल देंगे खोल के दाने। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप ये स्टेप इधर स्किप कर दें और एंड पे हम इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं जब हलवा तैयार हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होता है और इलायची की खुशबू आना स्टार्ट होगी, हम इसमें कैरेट्स डाल के फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 किलो मैंने गाजरें ली थी, जिनको छील के पहले धो लिया था और उसके बाद कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद गाजर को हम पैन में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए गाजरों को हमने भून लेना ताकि इसका हल्का सा पानी भी ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। इस स्टेप से गाजर के हलवे में टेस्ट भी इनहेंस होगा और उसकी लुक भी अच्छी आएगी। समटाइम्स गाजर का हलवा पकने के बाद थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है, उसका इतना अच्छा कलर नहीं आता, रेड रेड नहीं रहता। तो इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपके हलवे की लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट में भी काफी डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो आपने इस स्टेप को जरूर फॉलो करना है। आप देख सकते हैं गाजरों का कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया और इसका पानी भी काफी हद तक ड्राई हो गया है। इस स्टेप के बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। जितनी क्वांटिटी में आप गाजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। 2 किलो गाजरें थी, उस हिसाब से मैं इसमें 1 किलो दूध शामिल कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर हम मिल्क लेंगे और फुल फैट आपने इसमें मिल्क यूज करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दूध शामिल करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक मिल्क अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। साइड से इस तरह से स्क्रैप करते जाएं, बीच बीच में चम्मच चलाएं। शुरू में आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें और बाद में मीडियम कर दें। बिल्कुल तेज आंच पे पकाएंगे तो गाजरें कच्ची रहेंगी और अच्छे से हलवे का टेस्ट निकल के नहीं आएगा। और मीडियम फ्लेम पे भी पकाते रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं मिल्क जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो दूध खुश्क हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मजीद पकाएंगे। जब दूध इस तरह से खुश्क हो जाए तो आप इसमें चीनी शामिल कर दें। चीनी मैंने 1 कप ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप इसमें मिठास रखना चाहते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चीनी भी अपना पानी जो है वो रिलीज करेगी। तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। हलवे में आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें घी शामिल करेंगे। शुरू में हमने 2-3 चम्मच ऐड किया था और अब इसमें मैं 3 चम्मच मजीद घी के ऐड कर रही हूँ। टोटल इसमें आधा कप घी जाएगा। बहुत ज्यादा हम इसमें घी शामिल नहीं करेंगे, उससे हलवा बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। अब कुछ इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर लेते हैं। जो भी आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हैं वो काट के डाल दें या आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी और घी शामिल करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कॉन्टिन्यूसली आपने चम्मच चला के इसको अच्छे से भून लेना है। चीनी कैरेमलाइज होने के बाद नीचे लगने लग जाती है, जिससे हलवे का फ्लेवर जो है वो खराब हो जाता है। तो आपने इसको लगातार चम्मच चलाते हुए भून लेना है। अब लास्ट में हम इसमें खोया शामिल करेंगे। 1 कप मैंने खोया लिया था, वो डाल के इसको 4 से 5 मिनट के लिए मजीद भून लेंगे। अगर आप खोए को ऐसे ही मिक्स कर देंगे तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं देता, थोड़ा सा कच्चा कच्चा उसमें टेस्ट आता है। तो खोए को भी अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। में हर घर में गाजर का हलवा जरूर बनता है। आप इस रेसिपी से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं अच्छा सा हलवा जो है वो भुन गया। घी आपको साइड्स पे नजर आ रहा होगा और जबरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खोए के साथ गार्निश करके सर्व करते हैं। गर्मा गर्म हलवा बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको एंजॉय करें। इस रेसिपी के साथ ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत टेस्टी और डिलीशियस सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में हॉट एंड सॉर सूप बनाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने के लिए एक पैन में हम 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। तेल इसमें बहुत थोड़ा जाएगा। जैसे ही गर्म होता है हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप करके इसमें लहसुन ऐड किया। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आएगी साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 250 ग्राम चिकन था जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। आप चाहें तो अपनी मर्जी से लंबाई में भी कट करके डाल सकते हैं। चिकन को श्रेड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूप में ये बाइट साइज के क्यूब्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी चॉइस है जिस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे।
2 गाजरें थी जिनको मैंने लंबाई में बारीक बारीक चॉप कर लिए, साथ ही एक शिमला मिर्च बारीक कट करके ऐड कर देंगे। सब्जियां आप अपनी मर्जी से जिस हिसाब की काटना चाहते हैं काट सकते हैं। साथ इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से स्किप भी कर सकते हैं और मज़ीद कोई और डालना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं। हल्का सा इसको स्टर करेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च आएगी 1 टीस्पून और साथ में नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच में इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। जैसे ही मसाले पक जाते हैं, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉटे कर लेना है। अब देख सकते हैं वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 6 से 7 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। जितनी क्वांटिटी में आपको सूप बनाना है उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 चिकन क्यूब ऐड करूंगी। नमक मैंने शुरू में थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि चिकन क्यूब में भी सॉल्ट होता है और उसके अलावा हमने इसमें सॉसेज ऐड करनी है, उनमें भी नमक होता है। 6 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छे से कवर करके पकाया है। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें 4 से 5 चम्मच केचप के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच सिरका ऐड कर देंगे। चिली सॉस जाएगी इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच। उसके अलावा हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे 2 चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉसेस डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर को 2 से 3 चम्मच पानी में मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। कॉन्टीन्यूसली चम्मच चलाते रहें ताकि कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर की गुठलियाँ ना इसमें बने। 2-3 मिनट में सूप अच्छे से थिक हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आने तक हम इसको कुक करेंगे 2 से 3। जैसे ही ये हल्का सा थिक हो जाता है हम इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल कर देंगे। मैंने 2 अंडे लिए थे जिनकी सफ़ेदी को अच्छे से फेंट के वो इसमें शामिल किया है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा हॉट एंड सॉर सूप रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं या इसमें उबले हुए अंडे भी शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद पकाने के बाद अब हम अपने ज़बरदस्त से सूप को डिश आउट करते हैं और गर्मा गर्म इंजॉय करते हैं। आप भी इसको घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की ये सूप की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।